जय श्री राम। हिंदूज फेस्टिवल्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ योगिनी एकादशी, आषाढ़ कृष्ण पक्ष। युधिष्ठिर बोले, आषाढ़ कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है? हे मधुसूदन, कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। योगिनी एकादशी का व्रत सब पापों को दूर करने वाला, भक्ति और मुक्ति को देने वाला है। हे नृपश्रेष्ठ, योगिनी एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली और संसार रूपी सागर में डूबे हुए मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाली है। हे नराधिप, ये योगिनी त्रिलोकी में सारांश है। पुराणों में लिखी हुई पाप नाशिनी कथा का वर्णन मैं करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। अलकापुरी का राजा कुबेर शिवजी का परम भक्त था। शिव पूजन किया करता था। उसका माली हेममाली नाम का यक्ष था। उसकी स्त्री सुंदरी थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह माली उसके स्नेह से युक्त होकर कामदेव के वशीभूत हो गया। वह मानसरोवर से पुष्प लाकर अपनी पत्नी के प्रेम में फंसकर घर पर ही ठहर गया। पुष्प देने के लिए राजा के पास नहीं गया। राजा कुबेर शिवालय में पूजा कर रहे थे। दोपहर बाद भी वह पुष्प लेकर प्रस्तुत नहीं हुआ। हेममाली अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा था। विलंब के कारण क्रोधित होकर राजा कुबेर बोले, हे यक्षों, दुष्ट हेममाली क्यों नहीं आया, इसका निश्चय करो। यक्ष बोले, हे राजन, वह स्त्री प्रेमी घर पर ही रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर क्रोधित हो गए। शीघ्रता से हेममाली को बुलाया। देर होने के कारण माली भय से व्याकुल होकर राजा के सामने उपस्थित हुआ और राजा को नमस्कार कर खड़ा हो गया। राजा कुबेर ने क्रोधित होकर कहा, अरे पापी, दुष्ट, दुराचारी, तूने देवता का अपराध किया है, इसलिए तेरे शरीर में श्वेत कुष्ठ हो जाए और स्त्री से वियोग हो और इस स्थान से गिरकर नीच गति को प्राप्त हो जाए। राजा के इस प्रकार वचन कहते ही वह उस स्थान से गिर गया और उसे कुष्ठ रोग हो गया। ऐसा भयंकर वन में गया जहाँ अन्न जल नहीं मिलता था, न दिन में चैन था और न ही रात में आराम था। छाया में शीत और धूप में गर्मी से पीड़ित रहता था। परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसकी यादाश्त नहीं गई थी। पाप युक्त होने पर भी वह पहले कर्म का स्मरण बना रहा। वह भ्रमण करता हुआ हिमालय पर्वत पर चला गया। हिमालय पर मार्कंडेय मुनि के दर्शन किए। हे राजन, उनकी आयु ब्रह्मा जी के 60 दिन के बराबर है। उनका आश्रय ब्रह्मा जी की सभा के समान है। वहाँ पर वह गया। उसने पाप किया था, अतः उसने दूर से ही प्रणाम किया। मुनि मार्कंडेय ने उसे अपने पास बुलाकर यह कहा, वत्स, तुम्हारे दुखों का क्या कारण है? तुमने कौन सा पाप किया है? इस प्रकार पूछने पर वह बोला, मैं राजा कुबेर का सेवक हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं नित्य मानसरोवर में पुष्प लाकर शिवजी के पूजन के लिए राजा कुबेर को देता था। एक दिन मैं कामदेव के वशीभूत होकर स्त्री के साथ विषय भोग में लग गया। हे मुने, इसी से कुपित होकर मुझे श्वेत कुष्ठ और स्त्री वियोग होने का श्राप दिया। अब मेरे किसी पूर्व जन्म के पुण्य के कारण मेरी आपसे भेंट हुई है, इसीलिए हे मुनि, आप मेरा मार्गदर्शन दीजिए। मार्कंडेय जी बोले, अवश्य ही तुमने सत्य कहा है, असत्य नहीं कहा है। इसीलिए मैं पुण्यों को प्रदान करने वाला, पापों का नाश करने वाला, सभी पापों को नाश करने वाला योगिनी एकादशी व्रत के बारे में बतलाता हूँ। आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की विधि पूर्वक व्रत एवं भगवान जनार्दन का पूजन करके उत्तम व्रत करने के प्रभाव से वह देव स्वरूप हो गया। स्त्री से उसका मिलन हो गया और सुख प्राप्त किया। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार विधि पूर्वक जो व्रत तुमने किया है, उससे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है, वही फल योगिनी एकादशी के व्रत को करने से प्राप्त होता है। पापों का नाश करने वाला, पुण्यों को देने वाली आषाढ़ कृष्ण एकादशी का व्रत मैंने तुमसे कहा है।
व्रत के प्रभाव से उसने समस्त सुख प्राप्त किए। जय बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।